हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल FX आमिर ट्यूब। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा नाम है आमिर इजाज़। सबसे पहले तो आपको मोस्ट वेलकम। आपने मेरी वीडियो पे क्लिक किया और आप इसे देखने लग गए। तो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं, जो लाइक्स होते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं, मेरे दोस्तों की तरह हैं। मैं यही चाहता हूँ कि रोज़ आप कुछ नया करने की कोशिश करो, रोज़ ग्रूम करो और रोज़ अपनी ज़िंदगी पे फोकस करो, कुछ नया करने की कोशिश करो और करते रहा करो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि अगर किसी शख्स ने आपको धोखा दिया है और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ जो है ना वो अटक चुकी है और आप ऐसी कंडीशन में बार बार आपका जो माइंड का प्रोसेस है ना वो एक ही थॉट पे रुक गया है, एक ही सोच पे आपका जहन है ना वो जो अटक गया है कि उस शख्स ने मेरे साथ क्यों इस तरह किया, उस शख्स ने क्यों मेरे साथ इतना बुरा किया, मैंने उस शख्स के साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजारा, मैंने उसकी इतनी ज़्यादा केयर की, मैंने उसकी इतनी ज़्यादा बातें सुनी, हर बात पे मैं उसका हाँ कहता रहा और हर बात उसकी मानी, लेकिन उसके बावजूद उस शख्स ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और वो शख्स मुझे छोड़ के चला गया। अब ऐसी कंडीशन में आप चाहते हो कि वो शख्स भी इसी तरह से ज़हनी मरीज़ हो जाए, इसी तरह से दर्द और तकलीफ़ झेले जिस तरह से मैं दर्द और तकलीफ़ झेल रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, अब ऐसी कंडीशन में आप अगर फंस गए हो तो आपको सबसे पहले इस बात को मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जो शख्स आपको छोड़ के चला गया है ना, अब आप उससे बदला नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपसे अब आपका उससे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। आप चाहे जितना उसके साथ हसद करो, जितना उसको गालियाँ दो या जो भी कुछ करो ना, उससे उस शख्स को कोई परवाह नहीं होने वाला। उस शख्स को उससे कोई चीज़ भी होगा नहीं। इसके बरअक्स अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि हाँ यार, वो शख्स था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आज अगर वो मुझे छोड़ के चला गया है तो कोई नहीं, होता रहता है। आप इस चीज़ को एक पॉजिटिव माइंड से सोचो और इस तरह से सोचो कि यार, वो शख्स अगर अब नहीं है तो मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करूँगा, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और उन चीज़ों पे फोकस करूँगा जो चीज़ें मुझे इस एज पे फोकस करने की ज़रूरत है। इस एज पे जो जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए। वो उस शख्स था जो उसने मेरे साथ इतना ज़्यादा बुरा किया, जो मेरा वक्त उसने बर्बाद किया, ज़ाया किया, मैंने उस इतना ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड किया। तो अब वो वक्त जो है ना वो मैं किसी अच्छे काम में लगाऊंगा और उस चीज़ से मैं कोई सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करूंगा। अगर इस तरह से आप सोचते हो ना तो ही आप उस शख्स से बदला ले सकते हो और उस शख्स को आप भूल सकते हो। अगर आप इसके बरक्स इस तरह से सोचते हो कि नहीं नहीं, वो शख्स सिर्फ वाहिद शख्स है, इस दुनिया में उस जैसा कोई शख्स नहीं है, उस शख्स जैसा कोई हो नहीं सकता, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूँगा, मैं जितना भी हो सके, मैं चाहे वो मुझे छोड़ के भी चला जाए ना तब भी मैं उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके पीछे ही लगा रहूँगा और उससे उसकी मिन्नतें करता रहूँगा, वो शख्स दोबारा लौट के आ जाएगा और दोबारा से हमारा रिलेशन जिस तरह से था उस तरह से हो जाएगा। अगर इस तरह आप सोचते हो ना तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, क्योंकि वो शख्स जो है ना वो आपको एक दफ़ा धोखा दे चुका है। अगर आप दूसरी दफ़ा फिर से उसी चीज़ में कूदोगे ना तो दोबारा से उसी तरह से होने वाला है, क्योंकि इंसान की जो फितरत है ना वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर एक दफ़ा आपको सबक मिल गया है ना, अगर आप एक अक्लमंद इंसान हो, अगर आप एक ज़हीन इंसान हो, तो उस चीज़ से सबक हासिल करो और उस चीज़ से आपको एक पॉजिटिव साइन मिल गया है कि ये शख्स जो है ना इस तरह का है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उस चीज़ को आप इग्नोर करके कहते हो कि नहीं यार, ऐसे होता रहता है, कभी कभार गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं, इस तरह नहीं यार, इस तरह नहीं होता रिलेशन में। अगर वो एक दफ़ा आपको धोखा दे चुका है, आपको पता चल गया है कि वो शख्स बिल्कुल मेरे साथ मुखलिस नहीं है, जब आपको पता भी चल गया ना तो आप फिर भी उसके साथ हमदर्दियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी आपकी गलती है और इससे बुरा भी आपके साथ हो सकता है जितना आज आपके साथ बुरा हो रहा है।
تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اب آپ اگر اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو نا، تو اس سے کوئی بڑا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چیز سے موو آن کر جاؤ، اپنے مائنڈ کو اس چیز سے نکالو۔ دیکھو دنیا بہت بڑی ہے، آپ صرف اسی شخص تک محدود نہیں ہے، دنیا بہت بڑی ہے۔ ایک دفعہ آپ موو آن کرنے کی کوشش کرو، ایک دفعہ آپ اپنے سوچوں اور خیالوں کو کسی اور جگہ لگانے کی کوشش کرو، دیکھو وہ چیز ہے نا، وہ کس طرح آپ کو بھول جاتی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ آپ کا ریلیشن چاہے 1 سال کا تھا، 2 سال، 5 سال، جتنے کا بھی تھا، وہ ایک لمبا عرصہ تھا، آپ اس سے ایموشنلی اٹیچ تھے۔ ایموشنلی اٹیچ ہونے کے بعد اس چیز کو اتنا زیادہ ہی وقت لگے گا، آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا، جس طرح انسان کو ایک چوٹ لگتی ہے نا، اس زخم کو ہیل ہونے میں، اس زخم کو بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ اس زخم کو بھرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ زخم بھرے گا، لیکن بھرے گا اس طرح سے جب آپ اس کی کوشش کرو گے۔ اگر بار بار آپ اسی سوچوں اور خیالوں میں پڑے رہو گے نا، تو اور زیادہ آپ تکلیف میں جاؤ گے، کیونکہ وہ شخص آپ کو دھوکہ دے چکا ہے۔ اگر آپ دوبارہ سے اس سے کنٹیکٹ کرو گے تو آپ ایک طرح سے آپ بھکاری بن جاؤ گے، اس کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہے گی۔ ہاں، اگر آپ موو آن کر جاتے ہو، اپنی پرسنالٹی پہ کام کرتے ہو، اسٹڈی پہ کام کرتے ہو، کیریئر پہ فوکس کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کوئی زندگی کے کسی اچھے سٹیج پہ پہنچ جاؤ۔ جس طرح سے آپ آج آپ کی جو حالات ہیں، ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آپ اچھے سے کام کرو اپنے اوپر، تو ہو سکتا ہے آپ کے حالات اس سے بھی اچھے ہوں، اور وہ شخص آپ کے پیچھے روئے اور پچھتائے کہ کاش میں نے اس شخص کے ساتھ اتنا برا نہ کیا ہوتا۔ تو اس سے بڑا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی زندگی پہ کام کرو اور اس شخص کو چھوڑ دو یار، اس چیز کو ذہن سے نکال دو کہ وہ ایک سانچہ تھا، ایک المیہ تھا، ایک برا خواب تھا۔ اس چیز کو اس طرح پازیٹیولی سوچو کہ میں اس شخص کو اب چھوڑ رہا ہوں، بالکل اس سے میں کٹ آف ہو رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو ہفتے، 1.5 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، مہینہ بھی لگ جائے اس چیز کو موو آن کرتے کرتے، لیکن اگر آپ اس چیز کا سٹیپ اٹھاؤ گے تو آپ خود دیکھو گے کہ کس طرح آپ کی زندگی تبدیل ہونے لگ گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہوگی اور آپ اس چیز سے نکل جاؤ گے، اور وہ سامنے والا شخص ضرور پچھتائے گا۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو مل گیا، تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔